एकदन्तमहाकाय लम्बोदरगजाननो विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। मैं कमलेश झा, साहेब प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसको प्रारंभ से पढ़ाने जा रहा हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज भट्टाचार्य। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगल श्लोक है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गौण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। प्रस्तुत मंगलाचरणात्मक श्लोक में वरदराज भट्टाचार्य जी ने नत्वा सरस्वती देवी इस श्लोक से मंगलाचरण प्रारंभ किया है। मंगलाचरण के 3 प्रयोजन हैं। पहला, प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में विघ्न न उपस्थित हो, कोई बाधाएं न आए, अर्थात विघ्नों का नाश हो। दूसरा, ग्रंथ पूर्ण हो जाए। और तीसरा, रचित ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो। तब यहाँ यह प्रश्न उदित होता है कि मंगलाचरण तो ईश्वर की स्तुति रूप है, उसको ग्रंथारंभ के समय विशेष तरीके से ध्यानावस्थित होकर या वैदिक मंत्रों का उच्चारण आदि करके ग्रंथ से बाहर कर सकते हैं, तो ग्रंथ के आदि में ही क्यों लिखे? इसका उत्तर यह है कि मंगल तो विघ्न विनाश आदि के लिए किया जाता है, और वह ग्रंथ के बाहर भी भगवान की स्तुति आदि करने से हो सकता है। तथापि ग्रंथ लेखन, अध्ययन, शुभ कार्य आदि के प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। इस बात की भी शिक्षा ग्रंथकार देना चाहते हैं। इसीलिए अपने ग्रंथ में ही मंगलाचरण को प्रारंभ में ही जोड़ देते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगल, जिसमें अपने अपने आराध्य देव अर्थात इष्ट देव की स्तुति, प्रार्थना, वंदना आदि की जाती है। ये नमस्कारात्मक मंगल हुआ। उसके बाद होता है दूसरा, आशीर्वादात्मक मंगल, जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की गई होती है। तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगल, जिसमें ग्रंथ के मूल विषय एवं उसके लक्ष्य का निर्देश होता है। कहीं केवल नमस्कारात्मक मंगल होता है, तो कहीं आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगल, तो कहीं कहीं दोनों मंगलों का भी समावेश मिलता है। यहाँ पर नत्वा सरस्वती देवी इस वाक्य से नमस्कारात्मक मंगल एवं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी से वस्तु निर्देशात्मक मंगल भी हुआ है। अब इसका अन्वय अहम वरदराज भट्टाचार्य शुद्धां गौण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करो। नत्वा
अव्ययपदम सरस्वतीं द्वितीयान्तं देवीं द्वितीयान्तं शुद्धां द्वितीयान्तं गौण्यां द्वितीयान्तं करोमि क्रियापदम अहम प्रथमान्तं पाणिनीयप्रवेशाय चतुर्थ्यन्तं लघु सिद्धांत कौमुदीं द्विवचनान्तं। इसमें समास जो है पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्रम, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्रम, पाणिनीय प्रवेशः तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय सप्तमी तत्पुरुष। वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी, लघु चासो सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी, खस्थि तत्पुरुष समास। अहम वरदराज भट्टाचार्य शुद्धां शुद्धस्वरूपां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां कस्मै प्रयोजनाय सरस्वतीं देवीं दत्त्वा कस्मै प्रयोजनाय पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे बालानां सुखपूर्वकं प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं नामकं ग्रंथं करोमि रचयामि। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं वरदराज भट्टाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में सुखपूर्वक सरलता से प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता। अब आगे है संज्ञा प्रकरण प्रारंभ होता है। उसमें पहले 14 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। अयोण ऋक एओं अयोच हयरट लाण यमगरणम झभय घड़ 10 जवगढ़ 10 खफ छठ चट तव कफय सख सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ईशाम अन्त्यायितः हकारादिस्वकार उच्चारणार्थः लणमध्ये द्वित संज्ञक। अब माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, महेश्वर की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से ये 14 सूत्र अयोण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। अयोण आदि ये 14 सूत्र महेश्वर की कृपा से, शिव जी की कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए हैं। इनसे अण आदि प्रत्याहारों की, अण अक अच आदि प्रत्याहारों की सिद्धि की जाती है। ईशाम अंत्यायितः, इनके अंत्यवर्ण इत संज्ञक, हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदि में पठित अकार उच्चारण के लिए है। लणवध्ये तुत संज्ञक लण, इस छठे सूत्र में पठित अकार इत संज्ञक है, उच्चारणार्थक नहीं। अब अगला सूत्र है हलंत्यम। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। हलंत्यम, हलिति प्रथमांतम, अंत्यम प्रथमांतम, द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेश और इत, इन 2 पदों की अनुवृत्त आती है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्।
अर्थात उपदेश अवस्था में अंत्य जो हल अर्थात व्यंजन वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे अयोण कारणों, ऋलिक का क, एवं का अयोज का च, इस प्रकार से जानना चाहिए। इस सूत्र का कार्य है हल अक्षरों की संज्ञा करना। उपदेश अवस्था में विद्यमान हल प्रत्याहार अर्थात हल वर्णों की संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। हम पहले कह चुके हैं कि इत एक नाम है, इत एक नाम है। इसके द्वारा उन हल अक्षरों को इत नाम से जाना जाएगा। वाक्य के अर्थ को जानने के लिए वाक्य के प्रत्येक पदों का, प्रत्येक शब्दों का भी अर्थ जानना जरूरी है। इस सूत्र के अर्थ में उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, इस तरह से 5 पद हैं। अतः प्रत्येक का अर्थ ज्ञान जरूरी है। उपदेश आद्योच्चारणम, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात उपदेश आद्योच्चारणम अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिनका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे उपदेश नाम से जाना जाता है। यथा अयोण आदि 14 सूत्रों को आचार्य पाणिनि जी ने अपने व्याकरण के अंग के रूप में प्रथम बार उच्चारण किया, अतः ये 14 सूत्र भी उपदेश कहलाए। उपदेश के संबंध में एक पद्य अति प्रचलित है। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। भू आदि धातु, अयुणादि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश ये उपदेश माने गए जाते हैं, ये उपदेश माने गए। अब अंत में उच्चारित वर्ण अंत्य कहलाते हैं। अतः अयुण में ण वर्ण अंत्य है, ऋलिक में क वर्ण अंत्य है, अयुंग में ङ वर्ण अंत्य है। ये वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए इन्हें हल या हल वर्ण कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। पाणिनीय सूत्रों की विशेषता को बता रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में अर्थ को पूरा करने के लिए जो पद कम हो उसे आवश्यकतानुसार अन्य सूत्रों से ले लेना चाहिए। जैसे हलंत्यम, इस सूत्र में उपदेशे और इत ये 2 पद पाणिनीयाष्टाध्यायी के क्रमानुसार इससे पहले के सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत से लाए गए हैं। इस तरह सभी सूत्रों में समझना चाहिए। इस तरह सभी पद सभी सूत्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किंतु पूर्व सूत्र से आवश्यकतानुसार ले लिया जाता है। हलंत्यम, इस सूत्र की वृत्ति पठित शब्दों का अर्थ देखें। इत एक संज्ञा है, स्यात् यह एक क्रियापद है जिसका अर्थ है होवे। इस प्रकार से प्रत्येक पदों का अर्थ जान लेने के बाद उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्,
इस 5 वाक्य का अर्थ भी लग जाएगा कि उपदेश अवस्था में अंत्य हल अर्थात व्यंजन वर्ण की संज्ञा होती है। यहाँ पर एक बात और भी जान लेना आवश्यक है कि पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना की उन सूत्रों को 8 अध्यायों में पाणिनि ने रखा है। प्रत्येक अध्यायों में 4-4 चरण अर्थात पाद बनाए। सूत्रों के बाद जो अंक लिखे गए हैं उनमें प्रथम अंक से अध्याय, दूसरे अंक से उस अध्याय के पाद एवं तीसरे अंक से उस पाद में सूत्रों की क्रम संख्या समझनी चाहिए। जैसे हलंत्यम, हलंत्यम के आगे लिखा हुआ है 1 3 3। इस सूत्र में पहली संख्या अर्थात 1 से पहला अध्याय, दूसरी से तीसरा पाद और तीसरे चरण से अर्थात तीसरे 3 की संख्या से सूत्र तीसरा, पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब सूत्रों में पूर्व पर सपाद, सप्ताध्यायी, त्रिपादी, सिद्ध, असिद्ध इत्यादि के लिए सूत्र में लिखित अध्याय, पाद आदि की संख्या अत्यंत उपयोगी है। इस तरह से याद रखने के लिए, जानने के लिए अष्टाध्यायी के क्रम से सुविधा होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रकरण के अनुसार उन सूत्रों को तत्त अध्यायों में रखा गया है। अब यह जिज्ञासा हो सकती है कि हलंत्यम इस सूत्र से अंत्य हल वर्णों की इत संज्ञा की गई है, इसका क्या प्रयोजन है? तो कोई भविष्यत किंचित प्रयोजनम अनेन अर्थात इतने बड़े विद्वान के द्वारा की गई संज्ञा का जरूर कोई न कोई महान प्रयोजन अवश्य होगा, जिसे आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। आप जिज्ञासु बने रहें, आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। इन 14 सूत्रों के अंत्य हल वर्णों की इस सूत्र से की गई इस संज्ञा का प्रथम फल है प्रत्याहार बनाना। अब अयूर्ण, लिक इत्यादि सूत्रों में णोक आदि हलवर्णों की डूप, चस, पाके इत्यादि धातुओं में अंत्य हलवर्ण स आदि की नदट, देवट इत्यादि गण पाठों में पठित शब्द के अंत्य हलवर्ण ट आदि की त्रिंत्रिच इत्यादि प्रत्ययों के अंत्य हलवर्ण नौच आदि की संज्ञा हलंत्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनेक वर्णों की संज्ञा की जाती है और इस संज्ञा करके प्रत्याहार, उदात्तादि स्वर का विधान आदि अनेक कार्य करने के बाद उसका तस्य लोप इस सूत्र से लोप किया जाता है। अब अगला सूत्र है अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप प्रसक्तस्यात् दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, अर्थात नो दर्शनम अदर्शनम प्रथमांतम लोपः प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। यहाँ पहले से विद्यमान का प्रसक्तस्यात् दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, पहले से विद्यमान का बाद में अदर्शन होना, नो दिखाई देना, नो सुना जाना लोप संज्ञक वाला होता है। लोक में लोप का एक अर्थ नाश भी होता है, किंतु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में लोप का अर्थ अदर्शन माना गया है। अदर्शन अर्थात जो न दिखे, जो न सुनाई पड़े। वस्तुतः शब्द कभी दिखता नहीं है, अतः अदर्शन का अर्थ अनुश्रवण करना चाहिए। इसीलिए जो पहले सुनाई देता था
और अब वह न सुनाई दे तो उसे लोप कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो पहले से था किंतु बाद में किसी सूत्र के आदि के द्वारा लुप्त हो जाए तो वह न तो कहीं दिखाई पड़ेगा और न ही कहीं सुनाई पड़ेगा। तो जो पहले से था उसी का ही लोप होता है, जो पहले से नहीं था उसका लोप क्या होगा। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि पाणिनि व्याकरण में किसी भी अक्षर या शब्द का विनाश नहीं होता है। जहाँ जहाँ भी लोप का विधान किया गया वहाँ वहाँ अदर्शन मात्र समझना चाहिए। यह सूत्र केवल लोप क्या है इतना ही बताता है किंतु लोप नहीं करता। लोप विधायक विध सूत्र आगे कहा जा रहा है। अब कहता है तस्य लोप तस्य इतो लोप स्यात् ह्रादयो ह्राद्यर्था तस्य षष्ठ्यंतम लोप प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तस्य इतो लोप स्यात् उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। इत संज्ञा के लिए प्रकरण के अनुसार अनेक सूत्र विद्यमान हैं। जिन वर्णों की हलंत्यम आदि सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा की जाती है उसका यह सूत्र लोप करता है अर्थात अदर्शन कर देता है। पूरे व्याकरण में इत संज्ञा के बाद लोप करने के लिए केवल यही एक सूत्र है, तस्य इतः। उस इत संज्ञक वर्ण का लोप स्यात् लोप हो। इस प्रकार से अयोण में ण की, ऋलिक में क आदि की हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा की गई थी, उनका इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रकार 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा और उसके बाद लोप करके बचता है अयोण का ओ यू, ऋलिक का रील री, एवं का ए ओ। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब णकारादि अंत्य वर्णों का प्रयोजन णादयो ह्णाद्यर्थाः। णादयः अयोण ऋलिक आदि में जो णकार ककार आदि पढ़े गए हैं वह अणाद्यर्थाः अन आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है, अर्थात प्रत्याहारों की सिद्धि करते समय इनका उपयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि अयोण आदि 14 सूत्रों के अंत में जो हल वर्ण लगे हुए हैं उनका प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है। अब अगला सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणिति अ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः। अन्ते भवः अन्त्यः आदिः प्रथमान्तम अन्त्येन तृतीयान्तम सह अव्ययपदम इता तृतीयान्तम अनेक पदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में किसी पद की अनुवृत्ति नहीं आती है। अब अंत इत संज्ञक वर्णों के साथ उच्चारित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का और अपना भी संज्ञाबोधक आदिरंत्येन सहेता। यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करता है, जैसे अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार आदि। अंत्येन इता सहित आदि। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित वर्ण, उच्चारित आदि वर्ण, जैसे अयोण इस सूत्र में ण की हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा की गई थी, इसके बाद पढ़े गए वर्ण अ ई उ, किंतु इनमें आदि वर्ण है अ, वह आदि वर्ण मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। मध्य के ई उ वर्णों का भी बोध कराता हुआ, सद जानकारी देता हुआ, ग्रहण कराता हुआ, स्वयं अपना अर्थात अ का भी बोधक होता है। इस तरह से अण कहने से अ ई उ इन 3 वर्णों का बोध हुआ। इस प्रकार से अन्य प्रत्याहारों में भी जानना चाहिए। इस प्रकार से आज के पाठ को विराम दिया जाता है।
नमस्कार।